ये 3 चरण होते हैं। पूछा जाएगा सर्वे का कितना चरण है, तो कहिए 3 चरण। क्या होता है? पहला चरण किश्तवाड़, पहला होता है किश्तवाड़। जो इसमें अमीन की जो नियुक्ति होती है, बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे अमीन का जो नियुक्ति होता है, तो होता है क्या? अमीन की नियुक्ति उजरत भोगी, देखिएगा लिखा रहेगा उजरत भोगी अमीन किश्तवाड़ के लिए। दूसरा होता है, दूसरा चरण में क्या होता है? खानापुरी, खानापुरी का काम करना पड़ता है। और तीसरा होता है तस्दीक, तस्दीक। ये तीनों चरण जब पूरा होता है तब सर्वे का काम पूरा होता है। तो कहीं पूछा जाए सर्वे के कितने चरण हैं, तो बोलिएगा सर्वे के 3 चरण है। पहला किश्तवाड़, दूसरा खानापुरी और तीसरा तस्दीक। किश्तवाड़ का मतलब क्या होता है? किश्तवाड़ का मतलब होता है टुकड़ा करना। खानापुरी का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान को भरना। और तस्दीक का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। ये तीनों प्रक्रिया जब खत्म होता है, सर्वे विभाग में आपकी उजरत भोगी अमीन हो, जहाँ सरकारी अमीन हो, जहाँ आप उसमें मोहरिल हो, जहाँ आप प्रारूपकार हो, जहाँ ड्राफ्ट्समैन हो, जहाँ कानूनगो है ना, जहाँ सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी हैं, जो भी आपकी नियुक्ति की गई है, ये काम आपको करना है। सब मिलके ये सर्वे का काम करना। तो सर्वे ये तीनों चरण का काम जो है, इसमें अमीन जो निकलता है अधिकतर वो लिखिएगा उजरत, ऐसे लिखा रहेगा उजरत भोगी अमीन, उजरत भोगी अमीन निकलेगा। कितना कि हमारे यहाँ झारखंड में हो रहा है, तो उजरत भोगी अमीन कितना लेना है? 10,000। ठीक है, कम सब नहीं निकलता। तो 10,000 उजरत भोगी अमीन। आप इससे घबराइएगा नहीं कि भाई उजरत भोगी अमीन है, इसमें वेतन नहीं लिखा हुआ कि आपको कितना वेतन मिलेगा। इसमें लिखा रहेगा क्या कि प्रत्येक प्लॉट, जितना प्लॉट का काम करते हैं, 540 रुपया के से मिलेगा। एक प्लॉट का, एक प्लॉट का काम देख लीजिए, लिखता है कि जितना प्लॉट आप काम करते हैं, ये मानने नहीं लिख के आपको लिखेगा कि प्रत्येक प्लॉट के हिसाब। पहले जब सर्वे हुआ था तो प्रति प्लॉट मिला था उजरत भोगी अमीन को कितना? मात्र 50 रुपया करके, 50 पैसा, 50 रुपया 50 पैसा करके मिला था उजरत भोगी होने। तो सरकारी है, वो निकला तो उनको मात्र मिलेगा जो वेतन मिलेगा। लेकिन जो उजरत भोगी की जो नियुक्ति की गई थी, वो कितना में किया गया था? 50 पैसा, 50 पैसा करके मिलता, 50 पैसा प्रति प्लॉट। जो अगला सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल हुआ, रेवेन्यू हुआ, है ना, तो आज उजरत भोगी, आप इसके नाम के विषय में आप आज जान रहे हैं कि भाई उजरत भोगी जो है अमीन क्या होता है। उजरत भोगी उसको क्या किया जाता है कि उजरत भोगी के नाम से उनको नियुक्ति की जाती है, और उसमें उनका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र दिया जाता है। और फिर प्रमाण पत्र के बाद फिर वो लोग एक समय अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन उसमें आपको 50 पैसा जो मिलता था, तो उस समय क्या था? चांदी का पैसा था। क्या उसमें चांदी का पैसा चलता था कि नहीं? जी सर, चांदी का नोट था 50। तो उस समय 50 पैसा, अभी देखिए 50 पैसा चांदी का नोट कितना का वैल्यू बराबर हो जाएगा? अभी मिलता है कहीं चांदी का पैसा? आप नहीं मिलेगा सर, मिलता नहीं है। 50 पैसा के 150 रुपया लगता है, लगता है ना। तो देखिए वैल्यू ये है। तो उजरत भोगी अमीन जो है वो क्या काम करेंगे हम बता देते हैं। ये सर्वे में ये तीनों चरण में अलग अलग अमीन की नियुक्ति की जाती है। कुछ को किया जाएगा किश्तवाड़ के लिए, तो सिर्फ किश्तवाड़ का काम करना है। कुछ को किया जाएगा खानापुरी के लिए, वो सिर्फ खानापुरी करेंगे। और कुछ को किया जाएगा तस्दीक के लिए, वो सिर्फ तस्दीक का काम करेंगे।
ये तीनों चरण का काम। अब काम क्या करना पड़ता है देखिए, उजरत भोगी अमीन क्या काम करेंगे। सबसे पहले आपका उजरत भोगी अमीन की नियुक्ति हुआ। एक चादर पर 2 उजरत भोगी अमीन रहेंगे। उनके साथ क्या होगा कि उनको प्लेटेबल ढोने के लिए मिलेगा आदमी, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, चेन चलाने के लिए लीडर फ्लावर, सर्वे करने के लिए सर्वे का यंत्र, जैसे क्या है सर्वे का यंत्र में मुख्य यंत्र जरी, गुनिया, प्रकार, राइट एंगल, सूजा, झंडी, कुदाल, लाइन पेन, मैपिंग पेन, ब्लू प्रिंट नक्शा, तख्ता, तिपाई, ये सब सर्वे का यंत्र। पूछा जाए क्वेश्चन में कि सर्वे करने के लिए अमीन को किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरह आलात का नाम बताइए कि इतना आलात मीन्स क्या होता है, औजार, और औजार में ये सब आपको कार्यालय देगा, आपका कुछ नहीं, ऑफिस सब आपको देगा उजरत भोगी अमीन। और वे सब यंत्र लेके क्या करते हैं कि सारे यंत्र जितना भी यंत्र है, जो भी यंत्र, वे सब ऑफिस आपको काम करना है, फिर ऑफिस में जमा करना है। यदि घट गया, बढ़ गया, टूट गया, फूट गया तो फिर इसको चेंज करना है, और इसके बाद आपको काम में जाना। और जाने के बाद क्या करना, जाने के पहले आपको क्या मिलेगा, परवाना मिलेगा, परवाना 6, परवाना 7। परवाना 6 क्या है, परवाना 6 का एक होता है 2 आपको कागजात मिलता है, परवाना क्या होता है 6, और दूसरा में मिलता है परवाना 7, 6, 7, 2। इसको पुलिस विभाग में क्या कहा जाता है, कमान कहा जाता है। पुलिस विभाग में भी मिलता है, और प्रत्येक दिन ड्यूटी में जाते हैं तो प्रत्येक दिन मिलता है, तो उसको कमान कहा जाता है। कमान इसका मतलब है कि एक जो है अमीन की प्रतिनियुक्ति, जिस मौजा में आप जाके काम करते हैं तो आपको लिखित चाहिए जी सर। आपका प्रतिनियुक्ति जो रजिस्टर द्वारा डिस्पैच किया जाता है, डिस्पैच रजिस्टर, निर्गत पंजी, एक निर्गत पंजी होता है जिसमें सबका नाम, पता, उसका पिता का सब एड्रेस सब करके डिस्पैच किया जाता है, और उसी के पत्रांक दिनांक दे के आपका जो है लेटर बनता है, और लेटर बनने के बाद वो आपको दिया जाता है ना, जो ये इसको कहते हैं 6। आप बिना लेटर का जाइए, कोई मौजा आपको लिखित चाहिए कि नहीं काम करने के लिए। फिर दूसरा में क्या मिलेगा, ये 7, परवाना 7, वो क्या होता है, वह उसका रजिस्टर अलग होता है, निर्गत पंजी, डिस्पैच रजिस्टर, और उसमें क्या होता है कि गांव के नाम से लेटर बनता है। गांव, एक चिट्ठी गांव वाले लोगों को, जिस मौजा में जा रहे हैं उन लोगों को सूचित किया जाता है कि आपके यहाँ अमीन जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, और सर्वे करने के लिए तो उसका नाम, पता, एड्रेस वहाँ दे के, जैसे गांव के प्रमुख किसान हैं, उनके पदाधिकारी, गांव के जो है, जैसे मान लीजिए उसमें सरपंच थे, मुखिया थे कि नहीं, और वार्ड हैं, पहले वार्ड नहीं था, पहले तो सरपंच मुखिया 2 ही चीज था, तो ये सब जो है उनके नाम से ये परवाना 6, 7 जो है वो जाके मिलता था। मिलने के बाद क्या है, उसका छाया प्रति करके गांव के प्रमुख जगह पर चिपका दिया जाता है, सार्वजनिक जगह पर, ताकि प्रचार हो जाए कि भाई आए हैं गवर्नमेंट तरफ से अमीन, और वो सर्वे करने के लिए आए हैं, इसलिए गांव के स्कूल में चिपका दिया गया, मेन रोड में चिपका दिया गया, ताकि मैंने प्रचार हो। और उसमें लिखा रहता है कि आपका जो है वो जो है क्या है, चौकीदार आपको मदद करेंगे, आपका रहने की व्यवस्था सार्वजनिक जगह पर होगी, वहाँ को किसी के यहाँ
बड़े जो अमीन होते हैं वो सार्वजनिक जगह पर डेरा लेकर रहना है। आपको ये नहीं कि किसी के घर में मकान ले लेना है, वो आपका अलाउ नहीं। सार्वजनिक इसलिए सार्वजनिक डेरा रहता है, जगह पर रहता है कि आम जनता आपको काम के लिए आपके पास आ जा सके, कोई किसी से ही नहीं, टोटल किसी भी समय आपको भेंट करे, आपसे काम कराए, गांव वाले लोग अपना कागजात जमा करें। इसलिए आपको आम जगह पर डेरा लेना है जो हर आदमी आ जा सके। तो ये लिखता है परवाना 7 पर। तो ये 2 पेपर, 2 जो है कागजात आपको मिलता है और ये पेपर लेके जमा करना है, जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ दिखाना है और आपको काम करना है। काम करने के लिए अब ऑफिस क्या दी गई है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक मिलेगा आपको ब्लूप्रिंट नक्शा। क्या मिलेगा? ब्लूप्रिंट नक्शा। वो ब्लूप्रिंट नक्शा क्या होता है कि उस मोजा का चादर नहीं होता, वो पूरा जो है पूरे मोजा का एक सीट रहता है, मतलब एक नक्शा रहता है पूरे मोजा का, ब्लूप्रिंट नक्शा मिलता है। और ब्लूप्रिंट नक्शा मिलके जरिब दिया गया, सब सामान दुनिया प्रकार स्केल, राइट एंगल, पटरी, सूजा, जितना भी है आपको मिल गया है। सारे सामान के साथ आपको मिला एक ब्लूप्रिंट नक्शा, जो पूरे मोजा का एक नक्शा होता है। इसको रखना, सुरक्षित रखना आपका बहुत कर्तव्य है, और नहीं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं, दंड का भागी हो सकते हैं। उसको गंदा नहीं करना। नक्शा, वो ब्लूप्रिंट नक्शा मिलेगा, जो सारा चीज रहेगा ब्लूप्रिंट नक्शा में, सब कुछ रहेगा। ये सब लिखा रहेगा। इस तरह जो नक्शा है, पूरे मोजा का नक्शा मिलेगा, और ये नक्शा जो मिल जाएगा इसमें सब कुछ बना हुआ है, इसमें चादर नहीं रहता है, पूरी दिया जाता है। जो आप लोग इसको बता सकते हैं, आपको बता दिया गया है। ये नक्शा जब मिलेगा तो देखिए, ये सबसे पहले ये प्लस प्लस जो है, ये प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा किनारे। प्लस प्लस का चिन्ह का मतलब क्या बताए थे हम? डाला। इस प्लस प्लस को क्या कहते हैं? सबसे पहले डाला कहते हैं। कौन सबको जानते हैं ना? कोई नहीं सब आते हैं। ये प्लस प्लस का नाम है डाला। और ये कितना तरह का होता है? 2 तरह का। तो आप जैसे ही काम करने जाइएगा, पहले उस दोनों प्लस प्लस के चिन्ह को जांच करना। ये 2 तरह का होता है। कितना कितना होता है दीपक? याद नहीं है? 1 घंटा खड़ा रहिए। आप बोलिए जी। 100 कड़ी का डाला होता है। बताइए क्या होता है नवनीत? बोल दो।
खड़ा होइए। क्या होता है आप खड़ा होइए। गला किसे कहते हैं? 10 जरीब का होता है और एक जरीब का। हाँ, गला कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का जरीब का होता है। धीरे धीरे बताते हैं, अब सही बता। एक होता है 10 जरीब का और दूसरा होता है 9 जरीब 90 जरीब। बढ़िया, तब यही सब भूल जाते हैं आप लोग। जहाँ काम कर जाइए ये 1000 बार बताए हैं, उससे ज्यादा हो गया। बताए ज्यादा किसी में ज्यादा भी तो होता है सर, ज्यादा नहीं होता है, डिफरेंस होता है। कुछ भी होता है, गलत नक्शा है वो अलग बात है, लेकिन 990 ही होता है तो दूसरे तरह का नाम लीजिएगा। ये नहीं आप नाम लेना है कि सर ये 875 हो गया, कोई 640 हो गया, 990 हो गया, कोई 40 जरीब बोल दीजिएगा, ऐसा बात थोड़ा होता है। आप लीजिए 2 तरह का दाला होता है, ठीक है, 2 तरह का दाला होता है। आप नाम लीजिए, एक है 10 जरीब का दाला और दूसरा बोलिए 9 जरीब 90 कड़ी का दाला। सोनी अब होता क्या सरजमीन में, हम तो बोलते हैं रोड सब पीसीसी और पक्का है, लेकिन रोड है और रोड टूट गया तो हम क्या करें? लेकिन रोड तो है, इसलिए टूट गया फूट गया उसका नाम नहीं लेना। नाम लेना है 2 प्रकार का, एक 9 जरीब 90 कड़ी का और दूसरा 10 जरीब, ठीक है। ये दहला, ये प्लस प्लस को क्या कहेंगे हम लोग? दाला। जैसे ही हम काम करने जाएंगे ना, जहाँ पैमाइश करने के लिए जाएंगे, सर्वे करने के लिए जाएंगे, कल प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो दोनों को जांच करेंगे कि मेरा दहला कितना का है, ठीक है। और दूसरा क्या जांच करेंगे, इसके नीचे कंडीशन सर्वे का क्या बना हुआ है? डायगोनल स्केल। बहुत जगह जो है, बहुत मौजा में ये दहला का चिन्ह नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। हाँ, वहाँ जब नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा रखना है। मान लीजिए अगर नक्शा में दाखला नहीं रहे तो हमको क्या नुकसान होगा? नुकसान है कि आदमी डायगोनल, देखिए नुकसान इसलिए है कि आप नापिएगा तो सही नहीं होगा ना, सही प्रमाणित करने के लिए आपको करना है, दूसरा यूज कर रहा है नहीं कर रहा है उसको नहीं देखना। दाखला का नापने के लिए दाखला आपको बताता है कि आप जरीब का यूज क्या करते हैं? सर वो तो दाखला ये ना बताता है कि नक्शा कितना पैमाने से बना हुआ है, 990 का बना हुआ है, फिर हाँ, वहाँ किस रीति से नापेंगे? अगर 10 जरीब 10 नाप रहे हैं तो नक्शा ठीक है। सुन लो, यहाँ प्लॉट बना है, ये प्लॉट नंबर 1 बना हुआ है, यहाँ से यहाँ 10 जरीब होगा ना, फिर इधर 10 उधर 10 सब 10 हो गया ना, तब उसको जो लंबाई आप नापते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ 4 पीस है सर, तब होगा 4 पीस, 10 का दाला होगा तब 990 का होगा तो 4 पीस है ना, तो ये होगा 4 5 कड़ी शॉर्ट कर जाएगी, समझे? इसीलिए बनाया गया। जहाँ जमीन सर्वे होगा तो जहाँ देखा कि क्षेत्रफल शॉर्ट कर रहा है वहाँ 990 का अमीन दाला बना दिया, और जहाँ जमीन ठीक है तो वहाँ 10 का दाला बना दिया। अमीन जो सर्वे किया है, प्लॉट बनाया है, प्लॉट काटा है, उसी को नापते हैं क्या? अपने सामने बनाते हैं क्या? जो सर्वे में वैल्यू हो गया, जो सर्वे में आदेश हो गया, जो सर्वे किया है उसी को हम लोग को करना है। सर्वे में कोई नक्शा बना दिया है, उसी नक्शा में नापी और जो कि चल रहा है उसके बाहर करते हैं क्या? उसका पावर है नहीं है, तो जैसे कहेंगे वैसे ही आपको करना है। दाखला का मतलब ये है। नीचे डायगोनल स्केल का मतलब नहीं है, तो नीचे इसमें वो डायगोनल स्केल बना, क्यों बना दिया? सीखने के लिए क्यों बना है? उसको नापने के लिए। स्केल जो स्केल बनाता है 16 इंच बराबर 1 इंच, 32 इंच बराबर 1 इंच, 64 इंच जो बना है उसके मुताबिक। अभी आप बताइए कि आपका जितना यंत्र है सर्वे संबंधी, जितना यंत्र लिखा है कितना पैमाने पर बना है? 16 इंच बराबर बना, 16 इंच
बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ। नक्शा बना है 16, 32, 64 वलग पर। यहाँ बना है जैसा वैसा आपको पैमाइश करना, आपको अपने से कुछ नहीं करना, जो बना हुआ है उसको आपको पैमाइश करना है। अब ठीक है, ये पहला पूछ दिए। पहला के बाद इस जो ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं जी? तीन सिमानी। तीन सिमानी में कितना तोखा लाइन होता है? 3 सिमानी में 3 तोखा लाइन। 4 सिमानी में कितना तोखा लाइन होता है? 3 देखिए, जब 3 में जब 3 होता तो 4 में 8 कहानी होना चाहिए। बैठो, वही सीखते हैं, वही सीखिएगा। 3 सिमानी में 3 तो खड़ा है। बैठिए, जो मन सो मत बोल दीजिए, ठीक है? कहेगा लोग कि क्या सब सिखाए हैं विद्यार्थी को कि जो मन सो मत देता है। बताइए अभी भी स्थिति क्या है? अरे इसको कहते हैं 3 सिमानी। नक्शा में एक बिंदु रहता है, आइए, और ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है तोखा लाइन। हमने दिए हैं कहीं कहीं 3 लाइन दिए हैं, कभी 1 दिए हैं। 3 को तो कहीं नहीं दिए हैं। 3 सिमानी पर 1 तोखा लाइन होता है और 4 सिमानी पर 2 तोखा लाइन। 3 सिमानी का परिभाषा क्या होता है? 3 सिमानी से एक जरिब हटकर 5 जरिब। हमने तोखा लाइन का परिभाषा नहीं पूछा। 3 सिमानी क्या मौजे 3 मौजे में मिला जहाँ मतलब उसको 3 सिमानी बोलते हैं। 3 गांव आपस में जहाँ आकर एक जगह मिलता हो, ठीक है, 3 मौजे आपस में जहाँ मिलता है उसको 3 सिमानी कहते हैं। ठीक है, 3 गांव जो सर्वे के दौरान दिखेगा, है ना, बना हुआ है। और उसमें क्या बना है? इस तरह बिंदु बना है, इसको हम लोग देहात गांव में क्या कहता है? इसको कहता है क्या कि टेहरा। कि टेहरा से नाप के लाओ, फिक्स पॉइंट से नाप के लाओ, होता है। तो इसको कहते हैं 3 सिमानी। इसका परिभाषा है और इसमें से पहले नक्शा में एक लाइन खींचा रहता है जिसका नाम है तोखा लाइन। इसका परिभाषा हम बता रहे थे कि 3 सिमानी से 1 जरिब हटकर 5 जरिब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसको कहते हैं तोखा लाइन। जहाँ 1 तोखा लाइन रहता है उसको 3 सिमानी कहा जाता है, और जहाँ 2 तोखा लाइन रहता है उसको 4 सिमानी कहा जाता है। ये आपको नक्शा में देख के और सबको बताना है ये 3 सिमानी है, ये तोखा लाइन है, तब कहेगा कि अमीन ये जानकार है। ठीक है, उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो उसको भगाइए, इसको नहीं जानता है कुछ। तो ये तोखा लाइन हो गया, ये 3 सिमानी हो गया। और ये लाइन को क्या नाम है? सरहद या बाउंड्री लाइन। इसकी चौड़ाई क्या होती है? 10 कड़ी। ये 10 कड़ी किसके लिए है? दोनों मुझे मिले, दोनों मुझे। हाँ, ये जो लाइन है 5 कड़ी, इस लाइन को कहते हैं सरहद। सरहद लाइन। सरहद देश का सरहद होता है, राज्य का सरहद होता है ना, जिला का सरहद होता है, अपना मौजा का सरहद होता है। ये सरहद ये होता है 10 कड़ी। इसकी चौड़ाई जो दोनों मौजे के लिए है, 5 कड़ी। इस मौजा का जो फ्रंट है इसका 5 कड़ी है, इसका 5 कड़ी। जी सर, है ना। जब भी इसको नापना है सरहद में 5 कड़ी करके आप लोग को जो है वो भाग कर देना है। आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जान रहा है। जो नहीं जान रहे हैं वो सुन के दोबारा भी सुन रहे हैं। नहीं, इसे पढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। वो 5 कड़ी दे के उसका क्षेत्रफल चढ़ा दिया गया है खटिया में, और उसका अपना रेंट लगता है। ये तो सरहद है, 5 कड़ी जो इसका बगल वाला जो निकाला है तो सरहद आधा लेके नाप के क्षेत्रफल बना दिया है। इसको 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का तो लगान दे रहा है ना। ये नहीं कि 10 डिग्री बनने के बाद सरहद उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तब ना बढ़ता लाभ मिलता, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। उसको सरहद लेके जो है उसका लगान दे रहे हैं।
10 कड़ी जो है इधर करके लगा दे रहे हैं। इसके बाद जहाँ सरहद जो है टेढ़ा आ गया, जहाँ सरहद टेढ़ा हो जाता है, मुड़ाव हो जाता है, बहुत जगह सरहद ऐसे जाके ऐसे भी मुड़ गया, क्या ऐसे भी होता है। तो जहाँ मुड़ जाता है सरहद वहाँ एक गोल शक्ल का चिन्ह बना रहता है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? तुम सने उस दिन आके पानी के दिन अपने यहाँ से चला गया, क्या ऑफिस में नहीं थे? आया था परसों यहाँ कोई नहीं था तो ऑफिस में सब बैठा नहीं, क्लास हो रहा था। वहाँ जाके इस तरह ताका और भाग गया डर से, कहीं का इस तरह भागता है। और क्लास में आया है तो क्लास करना चाहिए। कतरास से आता है उतना दूर से, कतरास इतना बुड़बकपना काम करता है। आया तो वहाँ जाना चाहिए। ये आया, भेंट नहीं हुआ, किताब ले लिया हमसे, आज कहाँ से लोगे? किताबें नहीं है, ले ली वहाँ ला के घुमा के ले जाते हैं। बताओ, हम डेली याद करते हैं कि आ जाएगा तो उसको दे देंगे, वो पैसा जमा किया है, वो सब देखेगा, कहाँ जाएगा? तो ये इसका नाम है, जहाँ मुड़ता है ना उसे जगह नाम, इसका नाम है बम्बा। बम्बा का परिभाषा क्या होता है? क्या होता है बम्बा परिभाषा बताइए तेज। बम्बा किसे कहते हैं? बम्बा क्यों बनाया जाता है? बम्बा में क्या पाया जाता है? 60 कड़ी का व्यास वाले सर गोल गड्ढा है, वही लकड़ी का जो कोयला आता है वो सब पूरा डालते हैं। ठीक है, बहुत हद तक आप चल गए हैं। लेकिन यदि आपको परिभाषा लिखने आता है थोड़ा कितनी कि बम्बा का परिभाषा बता, आप सिर्फ नहीं है, एक प्रोफेसर भी तैयार हो रहे हैं। जरा सुन के कहीं आपको बताना होगा। अमीन है तो अमीन का परिभाषा होता है कि अमीन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको बढ़िया से आंसर बताना होगा। और आप सबसे तेज दरार में आते हैं बाकी विद्यार्थी, तो आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि बम्बा किसे कहते हैं, बम्बा क्यों बनाया जाता है, बम्बा में क्या बनाया। हम दिखाए हैं परिभाषा कि बम्बा जो है सरहद के निर्धारण के लिए बनाया जाता है, जिसका व्यास 60 कड़ी का होता है। उसमें ये सरजमीन पर 3 से 4 फीट का गड्ढा खोद के लकड़ी का कोयला या चूना, राख, टीना का चोंगा या मिट्टी के चोंगा में भरकर और नीचे बैठा दिया जाए। जो अगला सर्वे आता है तो खोद कर प्रमाणित किया जाता है कि ये सरहद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है सवाल है, ये सरहद के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। सरहद बॉडी लाइन का निर्धारण, ताकि सरहद इधर उधर नहीं हो, सरहद की लड़ाई ना हो, इसके लिए इसको बनाया है। ये कब बना है? आपका सर्वे में बना, सर्वे में बना, आज का नहीं बना। तो इस तरह से इसका नाम हो गया बम्बा। जहाँ भी आप सरहद लाइन पर गोल गोल शक्ल देखिएगा तो उसका नाम बताइएगा बम्बा, और उसको नापिएगा तो उसका व्यास 60 कड़ी होता है। ये आपका ब्लूप्रिंट नक्शा में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जान गए, सिंचवानी जान गए, कोसा लाइन जान गए, सिंचवानी, ये बम्बा, फिर इसमें कितना है, दहला के बाद ये देखिए भी 3 सिमानी, भी 4 सिमानी, ये नक्शा में सब बना हुआ, सब कुछ नक्शा बना हुआ। अमीन को नक्शा देख के सब समझ जाना है कि हम ये नक्शा देखने के लिए जानते हैं। नक्शा में फटाफट आपको बोलना है कौन क्या चीज है। इसके अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारा चीज आपका बना हुआ है। रोड है, घर है, पक्का कुआं है, नदी है, नाला है, पक्का मकान है,
स्मशान है, बगीचा है, पेड़ है, पौधा है, सब कुछ बना हुआ है इसके अंदर। जो सारे कुछ आप लोग देखने के लिए जानते हैं। सारा चीज जानने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है कि इतना जानने के बाद आगे क्या काम दिए थे कि इसमें ब्लूप्रिंट नक्शा में किश्तवाड़ करने के लिए। अब किश्तवाड़ के विषय में हम बताएं कि किश्तवाड़ करने के लिए जब मिल गया तो सबसे पहले हम जाएगा मौजा में ब्लूप्रिंट नक्शा लेगा। सारे कर्मचारी और पदाधिकारी भी रहेंगे, वो लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे। एक पदाधिकारी जो कानून को जिसका नाम बोले हैं अमीन के बाद जिनके पास कुछ सर्टिफिकेट है वो कानून के पद में जाएंगे और उनके अंदर कम से कम 10 अमीन काम करेंगे। 10 अमीन रहेंगे एक कानून गो के साथ। वो 10 को का वो बताएंगे कि कैसे कैसे क्या। कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे आवेदन कीजिएगा कानून गो के पास, कानून गो आपको बताएंगे। जिस तरह इलेक्शन होता है तो कैसे होता है, मजिस्ट्रेट जिनको 10 गो का भार दिया जाता है, मजिस्ट्रेट का काम है कि 10 बूथ पर जाकर उनका जांच करना, देखना क्या पोजीशन है, क्या घटी है, क्या कमी है, सारा पूरा आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह कानूनों में जो रहेंगे अमीन का क्या कमी है, औलाद की कमी है, सामान की कमी है, खाना की कमी है, रहने की कमी है, सारा व्यवस्था उनके ईमेल आता है, सारा देख रेख वो करते हैं। और इस तरह से जो है क्या करना है, सबसे पहले अमीन जब जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं, सारे आपका मदद के लिए तैयार हैं। आपके पास लिखने के लिए मोहरी है, आपको एक अक्षर नहीं लिखना है, समझ गए। आप जो काम कीजिएगा वो एक अमीन मिला है, एक मिला है कर्मचारी जिसका नाम है मोहरी, वे सब लिखा पढ़ी करेंगे। जरीब चलाने के लिए 2 आदमी मिलेगा जिसका नाम है लीडर और फॉलोअर। जो आगे जरीब पकड़ता है उसका नाम है लीडर और जो नीचे पकड़ता है पीछे उसका नाम है फॉलोअर। ये 2 रहेंगे। एक रहेंगे जो आपको प्लेन टेबल ढोने के लिए है ना, वो कर्मचारी, वो आपका जहाँ भी जाइए प्लेन टेबल कंधा में लेके वहाँ लेके रखें। जो जिस प्लॉट पर, ये प्लॉट के बाद इस प्लॉट, इस प्लॉट के बाद इस प्लॉट, इस प्लॉट के बाद इस प्लॉट, है ना, वह आपको करेंगे। और इसके बाद आपको काम करना है क्या कि किश्तवाड़ में सबसे पहले वह अमीन जाके सबसे पहले वह सरहद में घूमेंगे। सरहद लाइन पर अमीन, हम नया जगह पर गए हैं तो हम सरहद लाइन पर घूम के 1 दिन 2 दिन जहाँ जहाँ इसका सरहद जाता है वह घूमना है। इसमें चारों तरफ अमीन इस सरहद लाइन पर घूमेंगे। घूमकर क्या करना है कि कहीं कहीं घूमने के बाद हम भूल जाएंगे तो कोई चिन्ह देते जाएंगे। ठीक है, वह यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वहाँ से बुजुर्ग आदमी का सहायता लेंगे कि भाई जरा बताइए कि ये मौजा का सरहद कहाँ से कहाँ तक है। वे चिट्ठी के आधार पर गांव वाला आपको मदद करेगा, है ना, वो मदद करके हम उसके सरहद लाइन पर 1 बार 2 बार आप घूमिए, अनुमान लगाइए। उसमें बुजुर्ग का मदद लेके आपसे नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम बताए हैं कि जमीन नापने के लिए भी बताए थे हम कि जब एक प्लॉट का पैमाइश करते हैं तो सबसे पहले सरहद लाइन पर अमीन को घूम के देखना चाहिए। एक प्लॉट को पैमाइश करना है 10 प्लॉट, तो इसके हम बताएंगे कि चारों तरफ घूम लेंगे। हम घूमने से क्या होता है कि अंदाज हो जाता है कि मेरा प्लॉट नक्शा में यदि सीधा है और यदि कोई टेढ़ा कर दिया है तो उसका घूमने से पता चल जाता है कि ये इसी जगह गलती है। ठीक है, और घूमते हैं तो ये सर्वे जब करने गए हैं तो पूरे मौजा के सरहद लाइन पर घूमेंगे। घूम कर क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे जिस नक्शा का नाम है नजरी नक्शा। नजरी नक्शा का मतलब है कि नज़र में देखकर जो नक्शा हम बनाते हैं उसको कहते हैं नजरी नक्शा। ठीक है, वो नजरी नक्शा बनाएंगे, खींचते जाएंगे हाथ में कहाँ क्या है। इसके बाद जब पूरे घूम लेंगे तो वो गांव में घुस जाएंगे। गांव में कि गांव में किस लिए घुस रहे हैं कि मान लीजिए ये रोड गया है गांव में, तो गांव में घुस के रोडे जा रहा है, रोड में गया गांव में तो
देखा कि इस प्लॉट के सामने, प्लॉट नंबर 16 के सामने मंदिर है, गांव में मंदिर है, देख लिया करे प्लॉट 16 में मंदिर है। फिर उसका वो नजरी नक्शा बनाया। फिर गांव के अंत में जब गए तो कहीं तालाब मिल गया, तो तालाब का वो नजरी नक्शा बना दिया। ठीक है, ये तालाब है, क्योंकि गांव के अंदर जो था उस सर्वे के समय राजा महाराजा, बड़े बड़े जमींदार, पैसा वाले लोग उस समय क्या बनाते थे, दो चीज निर्माण करते थे, एक मंदिर का, दूसरा तालाब का और तीसरा बगीचा का। जो पैसा वाले लोग थे तो ये चीज बनाते थे। क्या अभी ना पैसा वाला हो गया तो गाड़ी बनाता है, मकान बनाता है, और उस समय जो पैसा वाले लोग थे तो गांव के भलाई के लिए बगीचा लगा दिए, कहीं तालाब बनवा दिए, कहीं मंदिर बनवा दिए, सार्वजनिक काम करते थे, लोग का भला रहा। तो उसका आपको नजरी नक्शा बनाना है, और नजरी नक्शा इधर से गए, फिर रोड इधर गया, इधर गए, फिर ये जितना भी है हम एक नजरी नक्शा बना लिए। नजरी नक्शा आपको जमा करना है। आप लोग को भी जब प्रैक्टिकल होगा पूरे मौजा का आपको नक्शा बनाना है। नक्शा ट्रेस करके आपका जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगा मेरा, उस प्रैक्टिकल फाइल में जमा कीजिए। जब भाइवा का एग्जाम होगा तो उसमें आपका 42 मार्क मिलेगा। वो आपको अनिवार्य है। 3 फाइल बनेगा, एक फर्स्ट पेपर का फाइल, दूसरा सेकेंड पेपर का और तीसरा प्रोजेक्ट। सुन लीजिए, सबको बोला गया है, सब खरीद के अपना बनाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हम लोग भी ये सर्वे करने के लिए नजरी नक्शा बनाएंगे, और नजरी नक्शा बनाने के बाद पहला प्रक्रिया क्या करेंगे, इस बार के काम के लिए मुस्तकिल बनाएंगे। मुस्तकिल पहला क्या करेंगे, मुस्तकिल। नापी के लिए भी क्या काम करेंगे हम लोग, मुस्तकिल बनाएंगे। तो नापी के लिए मुस्तकिल बनाएंगे तो पहले से बहुत मुश्किल बना है, लेकिन इसमें जो है किश्तवाड़ काम करने के लिए हम 3 मेड़ा चौमेड़ा पर सिर्फ मुस्तकिल बनाएंगे। ये चौमेड़ा है तो एक मुस्तकिल एक अमीन बनाना शुरू कर दें। तो मुश्किल बनाने के लिए क्या नियम है कि कहाँ बनेगा मुश्किल सर्वे किश्तवाड़ काम के लिए, 3 मेड़ा और चौमेड़ा पर, सुविधा के मुताबिक 3 मेड़ा चौमेड़ा पर वो मुस्तकिल बनाएगा। वह टाइल कितना लेगा, 7 से 9 जरीब का टाइल लेगा, एक मुस्तकिल बनाएगा। और वो 3 मेड़ा चौमेड़ा पर मुस्तकिल सबसे पहले किश्तवाड़ में मुस्तकिल बनाएगा। आप भी सबसे पहले नापी में मुस्तकिल बनाइए। मुस्तकिल मतलब फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट बनाना है। हम लोग आपको बताएं कि फिक्स पॉइंट बनाने के लिए, नापी के लिए आपको बनाना है कच्ची सड़क, पक्की सड़क, पक्का कुआं, 3 सिमानी, 4 सिमानी, 3 मेड़ा, 4 मेड़ा, और घर का पक्का घर का कोना और वगैरह वगैरह बताए हैं। मुश्किल पैमाइश में आपको बनाना है, लेकिन सर्वे करने के लिए सिर्फ 3 मेड़ा चौमेड़ा पर मुश्किल बनेगा। यहाँ 3 सिमानी 4 सिमानी पर नहीं, सर्वे करने के लिए। अब एक मुश्किल बनाया हम टाइल लेंगे चौमेड़ा पर, दूसरा फिर उसी के सिर पर, फिर दूसरा मुश्किल बनाएंगे, उसी प्रक्रिया से नाप जोड़ के फिर इधर जाएंगे, अमीन फिर मुश्किल बनाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, फिर मुश्किल बनाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ मुश्किल बनाएगा अपना सुविधा के मुताबिक, फिर यहाँ गया, फिर मुश्किल बनाया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ एक मुश्किल। वह मौजा के अंदर बहुत सारे मुश्किल बनाते हैं, और 3 मेड़ा चौमेड़ा पर अपना सुविधा के मुताबिक, क्योंकि वो किश्तवाड़ के काम के लिए गया। अब मुश्किल बनाया, अब मौजा के अंदर अंदर मुश्किल बनाया, और एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल तक नापता, एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल तक नापता है, और नाप के क्या करता है कि एक मुश्किल बनाए यहाँ तो वहाँ से वहाँ का दूरी क्या, इसलिए पैमाइश करता है, पर नापता है तो क्या करता है, जहाँ 5 जरीब पूरा होता है, 5 जरीब पूरा होता है, वहाँ एक तरफ काट देता है, जिसका नाम हो जाता है पंजा। फिर जहाँ 10 जरीब पूरा होता है, वहाँ लाइन को दोनों तरफ से काटता है और चिन्ह बनाता है गला। फिर इस मुश्किल से यहाँ आ रहे हैं तो फिर जहाँ 15 जरीब होता है वहाँ बनाता है पंजा।
फिर 20 जरी पूरा होता है, फिर बनाता है दाला। वो 5 जरी पर पंजा और 10 जरी पर दाला, एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल तक वो बनाते हैं। फिर इस तरह बनाते बनाते पंजा दाला पंजा दाला पंजा दाला पंजा दाला पंजा दाला पंजा दाला करके सब मुश्किल को जोड़ देते। अब जितना पंजा बना जितना दाला है ना, बच गया जितना को बच। अब इस पर मान लीजिए इधर पंजा बना, इधर पंजा बना, यहाँ दाला बना, फिर यहाँ भी दाला बना। अब इतना करने के बाद क्या करता है इस बार में कि पंजा को पंजा से जोड़ता है, और जहाँ दहला है सुविधा के मुताबिक हर को नहीं जोड़ता। फिर दहला है तो दहला को दहला से जोड़ता है, फिर इधर से पंजा को पंजा से जोड़ता है, फिर इधर से इधर दहला को दहला से जोड़ता है। ये कहा ब्लूप्रिंट नक्शा और सरजमीन में जोड़ता है और जोड़ देता है। तो जोड़ने के बाद इधर से लाइन चला, इधर से लाइन चला, तो वहां तो सरजमीन में एक टुकड़ा हो जाता है। इस टुकड़ा का नाम क्या हो जाता है? मुरब्बा। उस टुकड़ा का क्या नाम हो गया? मुरब्बा। कहेगा मुरब्बा किसे कहते हैं? मुरब्बा क्यों बनाया जाता है? लिखा है ना मुरब्बा के संबंध में कि मुरब्बा किसे कहते हैं? नहीं लिखा है? मुरब्बा क्यों बनाया जाता है? मुरब्बा की दूरी क्या होना चाहिए? 7 से 12 जरी का टुकड़ा होना चाहिए मुरब्बा। ठीक है, तो ये जितना भी टुकड़ा हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मुरब्बा। इसको कहते हैं मुरब्बा, जो 7 से 12 जरी का टुकड़ा होना चाहिए। ये किस बार काम के लिए बता रहे हैं? विभाग का काम बता रहे हैं कि आपको सर्वे विभाग में क्या करना है। मुरब्बा बना लिए, अब मुरब्बा जब बन गया तो टोटल जब प्लस प्लस किए तो चारों तरफ मुरब्बा बन गया। और मुरब्बा बनने के बाद क्या है कि फिर ये देखिए, ये लाइन का नाम जो है, इस लाइन का नाम कहेंगे मुरब्बा लाइन। जो आपको लिखा है मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं, टाई लाइन किसे कहते हैं, सिकमी लाइन किसे कहते हैं, चोखा लाइन किसे कहते हैं, है ना, चेक लाइन किसे कहते हैं। 15-16 को जरूर लाइन लिखा है कि लाइन किसे कहते हैं। अब ये सब लाइन का काम जो है, जितना लाइन है, ये बहुत सारा लाइन जो है आपको सर्वे का किश्तवार के काम के लिए चलना पड़ता है। आपके जो नक्शा में बना है जो लंबा लंबा लाइन, जो उसको कहिएगा ये लाइन मुरब्बा लाइन, मुरब्बा लाइन। अब मुरब्बा लाइन के बाद ये चारों तरफ मुरब्बा लाइन हो गया। इसके अंदर जितना है ये टुकड़ा प्लस प्लस किए तो मुरब्बा हो गया। तो सबसे पहले किश्तवार करने के लिए मुरब्बा बनाना पड़ता है। मुरब्बा बनाने के बाद क्या है कि ये इसके अंदर हम मुश्किल बनाए थे, अब सरहद तक तो इसका अपना काम है, अपना मौजा है, ये जमीन तो बच गया। इसके लिए क्या करना है कि ये मुरब्बा लाइन के बाद इधर जितना जमीन बचा है, कहीं 1 जरी बचा है, कहीं 2 जरी बचा है, जहाँ जैसा सुविधा हुआ बच गया। अब बच गया तो उसमें फिर अमीन दूसरा काम क्या करेगा, इसमें अर्धचंदा और पूर्ण चंदा बनाएंगे। क्या कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ बचा है जमीन तो इसको नापेंगे, और यदि ये जो है 10 जरी से कम दूरी हो जाता है ना, तो इसको बनाएंगे अर्धचंदा। चिन्ह क्या बनाएंगे? अर्धचंदा। फिर यहाँ से मान लीजिए इधर नापेंगे, यहाँ से तो 10 जरी हो गया, तो ये बनाते हैं पूर्ण चंदा, जिसको गांव में कहा जाता है पम्बा को भी चंदा, क्योंकि वो सर्वे करने के लिए अर्धचंदा पूर्ण चंदा बनाते हैं। सरहद का निर्धारण के जो गोल गोल बना हुआ है वो देहात कभी बोल देंगे रे ये चंदा बनाया था, ये चंदा इसका नाम है। तो चंदा नहीं, उसको कहिएगा पम्बा। चंदा वह सिर्फ बनाने के लिए बनाया था, सर्वे करने के लिए। अब इस तरह से अर्धचंदा, फिर इधर अर्धचंदा, फिर यहाँ पूर्ण चंदा। देखिए ये मुरब्बा लाइन है, यहाँ सरहद तक इनका अपना मौजा का जमीन बचा। अर्धचंदा पूर्ण चंदा, अर्धचंदा पूर्ण चंदा, अर्धचंदा पूर्ण चंदा करके वो सब तरफ लाइन देके और पूरे मौजा को घेर देता है। घेरने के बाद फिर यहाँ जो लाइन चले अर्धचंदा, यहाँ पूर्ण चंदा, ये भी इसको भी नापा, इसको 5 जरी पर पंजा बनाया, इसको 5 जरी पर पंजा, और पंजा को पंजा से जोड़ दिया। फिर यदि 10 जरी होता है तो दाला से जोड़ दिया, और ये जितना टुकड़ा हो गया फिर बना दिया सबको मुरब्बा। तो सबसे पहले पूरे मौजे को हम क्या बना दिए? मुरब्बा बना दिए। किश्तवार करने के लिए, विभाग का काम करने के लिए सबसे पहले पूरे मौजा का बनेगा आपका मुरब्बा।
मुरब्बा बनाने के बाद ये पूरे जब मुरब्बा बना गया तब क्या करेंगे हम, किश्तवार का मतलब क्या, टुकड़ा करेंगे, है ना, टुकड़ा करेंगे। वो क्या उसका नियम करेंगे कि टुकड़ा करने के लिए नियम है कि वो शुरू करेगा किधर से, उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करेगा और दक्षिण पूर्व में लेके समाप्त। आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि किश्तवार का काम हो या खानापुरी का काम हो, किस दिशा से शुरू करके किस दिशा में समाप्त किया जाता है, क्या बताइए। अभी आप नक्शा देखिएगा तो नंबर किधर से भरल है, आपको खोजा जाएगा कि 15 नंबर प्लॉट खोजो, तो किधर खोजोगे, उत्तर पश्चिम कोण से हम शुरू करते हैं। नक्शा देखिए सब उत्तर पश्चिम कोण से शुरू किया है नंबर भरने का। ये कब भरा, सर्वे का खानापुरी में भरा। तो वह नियम है कि उत्तर पश्चिम, आपको याद रखना है कि खानापुरी का काम या किश्तवार का काम उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। और इस तरह से फिर क्या करेगा अमीन, आप उत्तर पश्चिम कोण से शुरू प्लॉट नंबर 1 पर जाएंगे तो इसका उत्तर कोण है क्या, ऊपर हो गया, और उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम का कोण पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, और ये प्लॉट नंबर जो एक टुकड़ा बना हुआ है, एक टुकड़ा जो मुरब्बा बना हुआ है, वहां से वो काम शुरू करता है। शुरू क्या करता है, वहाँ लग्गा लेता है, रेक्टेंगल लेता है, झंडी लेता है, और इतना लेके वो करता है किश्तवार का। वो क्या करते हैं, इस मुरब्बा में 1.5 से 2.5 जरीब का सिकमी लाइन चलता है। सिकमी लाइन मुरब्बा के अंदर वो क्या करता है, इसके बीच में एक 2 से 2.5 जरीब का सिकमी लाइन चलता है, और सिकमी लाइन चलने के बाद क्या करता है, जान रहा है कि मेरा 2 जरीब का सिकमी लाइन है। अब उसके बगल में देखता है कि प्लॉट हमको काटना है, तो रैयत का जितना होगा उतना प्लॉट देगा। मान लीजिए कि एक रैयत इस जगह है जो इसका टोटल जमीन मिला के क्या हुआ कि टोटल जमीन उसको मान लीजिए कि आपका 50 डिसमिल, तो 50 डिसमिल का प्लॉट बनाएगा। तो 50 डिसमिल बनाने के लिए क्या है, आपको हम बता चुके हैं कि हम 2 जरीब का सिकमी लाइन चलेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 50,000 लिखेंगे ना, तब 50 डिसमिल होगा। उस पेपर में लिखेंगे 50,000, 50,000 कितना लाइन चले हैं, 2 जरीब, तो 200 से इसको भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, जितना भाग फल आएगा। और उस तरह से वो प्रत्येक मुरब्बा में क्या करते हैं, सिकमी लाइन चलते जाता है, और जब 50,000 को हम 2 जरीब चले थे तो 200 से भाग दे देंगे, जितना भाग फल आएगा वो फिर उसका चौड़ाई दे देंगे। ठीक है, अब चौड़ाई दे दिया, लंबाई दे दिया, तो डिसमिल आ गई, क्या आएगा ना। जमीन से काटने के लिए आप लोगों ने बताया है कि कोई यदि लंबाई हमको ज्ञात है तो चौड़ाई निकालने में तकलीफ होता है नहीं, और जब नहीं लीजिएगा तो क्या आपको कहेगा निकालो 50 डिसमिल, तो बिना नापे आप नापिएगा तो आपको दिक्कत होगा। और जब एक मान जब ज्ञात हो जाता है तो दूसरा निकालने के लिए भाग दे दीजिए, उतना उसका लंबाई निकालना है तो चौड़ाई से भाग दीजिए, और चौड़ाई निकालना है तो लंबाई से भाग दीजिए, जमीन आपका बनते जाएगा। बनेगा कि नहीं, क्योंकि लंबाई भी नहीं, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें सिकमी लाइन चलाते गए और नापते गए, जितना जिसका जमीन मांगेगा कि भाई इस रैयत का इतना है, उतना लिख के उतना भाग देता है, लिख देता है, फिर बदल देती क्या इसे कुछ कहना है। और ये जो टुकड़ा किया नाप के, इस मुरब्बा में टुकड़ा किया, फिर इस मुरब्बा में किया, फिर उस तरह इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, ये जितना टुकड़ा किया इसका नाम हो गया किश्तवार। किश्तवार का मतलब क्या, टुकड़ा करना। तो किश्तवार के काम में आपको इतना काम करना है। किश्तवार के काम में इस तरह का ये विभाग का काम है। सर्वे विभाग का चकबंदी का अलग है ना, सर्वे का अलग है, वन विभाग का काम अलग है। ठीक है, सब विभाग का ये आज जो है आप लोगों को सर्वे विभाग का किश्तवार का काम के संबंध में हम बता रहे थे। ऐसे आप लोग जब विभाग में जाइएगा तो किश्तवार का काम आप लोग कीजिएगा। ठीक है।